नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है आज के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कुछ बढ़िया आर्टिकल्स बिजनेस स्टैंडर्ड के और डिकोड करेंगे बिल्कुल सिंपल भाषा में कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी इकोनॉमी पर और हमारी जेब पर। जैसे आज कुछ आर्टिकल्स हम डिस्कस करने वाले हैं कि ईवीज में गवर्नमेंट ने सब्सिडी कट की है, तो इसकी वजह से क्या सेल्स डिक्लाइन हो रहा है। और अगला आर्टिकल है यूएस में ड्रग शॉर्टेज के बारे में। वहाँ पर फार्मास्यूटिकल ड्रग्स की शॉर्टेज हो रही है, जिसमें क्या ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है इंडियन फार्मा इंडस्ट्री के लिए। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। आप देखेंगे कि अभी एक सर्कुलर आया था गवर्नमेंट का और एक अनाउंसमेंट, जिसमें कहा गया था कि जो सब्सिडीज़ हैं ईवीज़ पर जो गवर्नमेंट देती है वहाँ पर कुछ कट्स होने हैं। आप देखेंगे कि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेगमेंट में से एक है पूरी दुनिया में। ईवीज किस तरीके से अडाप्ट हो रहे हैं आपको पता होगा। आप रिक्शास देख रहे होंगे, 3 व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स भी। और जो एवरेज डेली सेल्स वॉल्यूम है इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स का, ये डिक्लाइन हुआ है करीब 62%। अगर आप मई से कंपेयर करें तो मई के महीने में जो सेल्स थी उससे जून के महीने को अगर आप कंपेयर करें तो जून में 62% डिक्लाइन हुए हैं सेल्स। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स की बात हो रही है यहाँ। और डेली सेल्स जो इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स की है और 4 व्हीलर्स की है वहाँ पर ग्रोथ आई है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर यूनिट्स के बारे में दिया हुआ है, करीब 3,500 यूनिट्स जो हैं ये पर डे बिके थे मई में, और ये वॉल्यूम गिरकर हो गया है 1270 यूनिट जून में। पर डे सेल्स है ये डेटा हमें मिला है वाहन के पोर्टल पर, जो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के वेबसाइट पर। आप देखेंगे कि इस तरीके से डिक्लाइन जो आ रहा है ये आया है 2 व्हीलर में। और डेली सेल्स अगर पेट्रोल 2 व्हीलर्स की बात करें तो वो बढ़ चुका है। तो लोग इस वक्त पेट्रोल 2 व्हीलर्स पे शायद फोकस फिर से करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि आप देखेंगे जो ग्रोथ है जून में ये 46,755 यूनिट्स 2 व्हीलर्स बिकी हैं, जो मई में थी 44,926, मतलब करीब 45,000 के करीब। इंडस्ट्री के प्लेयर्स हैं, उनका कहना है कि जो 2 व्हीलर सेल्स है ये इसलिए कम हुआ है क्योंकि गवर्नमेंट ने इंसेंटिव्स कम कर दिए अंडर फास्ट एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये आप ध्यान में रख सकते हैं अगर आप कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये फुल फॉर्म शायद उनके लिए इंपॉर्टेंट हो। सो फास्ट एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इसके अंडर गवर्नमेंट काफ़ी इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती थी। तो आप जो 2 व्हीलर्स खरीद रहे थे जितनी भी कंपनीज हैं इनसे, इसमें कई तरीके की सब्सिडीज थी जो गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दी। जैसे कि गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दी मैक्सिमम सब्सिडी जो 2 व्हीलर्स की थी वो 22,500 कर दी 60,000 से। तो मतलब आप कह सकते हैं कि अच्छा खासा यहाँ पे रिडक्शन है। 60,000 से 22,500 आना तो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीमेंट है ये। और इसकी वजह से जो इंक्रीज़ हुआ है एवरेज प्राइस, अब 2 व्हीलर्स जो हैं इलेक्ट्रिक उनकी 20% बढ़ चुकी है। तो जो रेंज था अब वो हो चुका है 80,000 से 1.5 लाख रुपए एवरेज 2 व्हीलर का। और ये काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि क्योंकि इंडिया एक बहुत ही प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, यहाँ पे प्रोडक्ट आप कितना ही अच्छा बनाएंगे लोग इंप्रेस नहीं होंगे जब तक कि आप उसे कम दाम पर नहीं लेकर आ रहे हैं। तो लोगों को पसंद है कम दाम पर अच्छे प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर कई मुश्किलें हो सकती है उन कंपनीज के लिए जो ऑलरेडी कंपटीशन को बीट नहीं कर पा रही थी या ऑलरेडी उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में ज़्यादा कोई इंक्रीमेंट नहीं था। तो यहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेगमेंट में तो आप डिसाइड करिए और एनालाइज करें कि कौन कौन सी कंपनीज है आपके पोर्टफोलियो में जो 2 व्हीलर बनाती हैं, क्योंकि उनको लग सकता है थोड़ा झटका। और जो 3 व्हीलर बनाती हैं ऑटोज और 4 व्हीलर्स, उनके सेल्स में कोई खास फर्क पड़ा नहीं है। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो कंपनीज हैं वो स्टेबल रहने की आशंका उनकी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो 2 व्हीलर्स बनाती हैं उनसे। इसके बाद आते हैं यूएस के ड्रग शॉर्टेज पे। अब ड्रग शॉर्टेज, यहाँ हम फार्मास्यूटिकल ड्रग्स की बात कर रहे हैं जो यूएस में यूनाइटेड स्टेट्स में ये ऑल टाइम हाई पर है। और इसकी वजह से इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज को बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है अगर जो यूएस ड्रग्स में फोकस करती है, क्योंकि हर कंपनी यूएस के लिए ड्रग्स नहीं बनाती और वहाँ ड्रग्स बेचना ईजी भी नहीं है। फार्मास्यूटिकल ड्रग्स वहाँ दवाइयाँ बेचने के लिए बहुत ही स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स है जिनका अप्रूवल लेना होता है और तभी वो सक्सेसफुली बेच पाती हैं। न्यूवामा रिसर्च एनालिस्ट का कहना है कि जो यूएस में प्राइस इरोजन है ये नॉर्मलाइज हो चुका है, अपने पुराने लेवल्स पर आ चुका है और वॉल्यूम्स जो हैं वो पिकअप हो रहे हैं। सिमिलरली आईसीआईसीआई डायरेक्ट एनालिस्ट ने कहा कि जो प्राइस इरोजन इंटेंसिटी है वो अब मॉडरेट हो चुका है सिंगल डिजिट पे और ये टोन डाउन भी होगा।
क्योंकि इंडियन कंपनीज जो यूएस में दवाइयाँ बेच रही है, इनके लिस्ट आप हमें भी सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि कुछ ऐसी कंपनीज है जिनका अच्छा खासा सेल यूएस से आता हो, यूएस के सेल से, तो वहाँ पर उन्हें अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है और यहाँ पे बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी और एक स्पेस क्रिएट हो चुका है। सबसे ज़्यादा शॉर्टेजेस कहाँ हैं? कीमोथेरेपी ड्रग्स में। तो इंडियन कंपनी जो कीमोथेरेपी ड्रग्स बनाती है उनके लिए स्पेशली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होगी। तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन सी कंपनीज हैं जो फ़ायदा उठा सकती हैं। आप देखेंगे फार्मास्यूटिकल सेक्टर का अगर आप चार्ट भी निकाल कर देखें अभी तो उसमें थोड़ा सा अपटेक आया है अच्छा खासा। आप देखेंगे जो एक रेंज था उससे कुछ स्टॉक्स ऊपर आए हैं, और क्या ये कंटिन्यू रहेगा ये तो हमें इस बात पर देखना होगा कि कौन कौन सी कंपनीज हैं जो सही में इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। क्योंकि इसका फ़ायदा उठाने के लिए सबसे पहले उन कंपनीज के पास वो ड्रग्स होने चाहिए जिनकी अवेलेबिलिटी कम हुई है यूएस में, क्या वो बेच पाती है, वहाँ का अप्रूवल होना चाहिए और इसके साथ साथ कैपेसिटी होनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई कंपनी ऑलरेडी फुल कैपेसिटी पे चल रही थी तो वो उसको शायद ज़्यादा टाइम लग जाए इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने में। तो जो शॉर्ट टर्म में अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकती हैं, इस तरीके का उनका सप्लाई चेन है, उनके पास कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल, तो वो ज़रूर इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। तो इस तरीके से आप ये फंडामेंटल चीज़ें जो है इनका एनालिसिस कर सकते हैं और वो कंपनीज निकाल सकते हैं जो इससे बेनिफिट कर सकती हैं, और आप भी उन कंपनी के शेयर प्राइस के मूवमेंट से बेनिफिट ज़रूर कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।